हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारा चल रहा है ये केवीएस मिशन 2025 के रिगार्डिंग हम लोग रीजनिंग की क्लास लेने वाले हैं और आज की जो क्लास है हमारी वो लेटर सीरीज की होगी। इससे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स किया और अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने सीखा अल्फ़ाबेटिकल प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में सीखा। उसके बाद हम लोगों ने अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सीरीज के बारे में सीखा। इसके बाद हम लोगों ने पेयर फॉर्मेशंस के बारे में सीखा और अब आज हम लोग लेटर सीरीज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि लेटर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो सकते थे, लेटर कोडिंग हो सकते हैं, लेटर एनालॉजी हो सकते हैं, लेटर सीरीज हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग हर टॉपिक को क्लियर करेंगे और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे। यानी कि केवीएस के नाम पे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में केवीएस के नाम पे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जीरो से लेकर के अप लेवल तक पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप इसी से DSSS भी क्लियर कर सकते हैं, इसी से आप SSC के किसी भी एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो जीरो से लेके अप लेवल तक हम तैयारी करने वाले हैं। जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अप लेवल तक हम लोग सारे क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार अमन सर को मिलता रहे। तो आइए, जैसा कि आपको पता है केवीएस 2025 है ना, जो बैच लॉन्च हो चुका है और पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है ना। उसमें रीजनिंग आपको अमन ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं, तो आप रीजनिंग से निश्चिंत हो जाइए। मैं इस लेवल तक आपको रीजनिंग पढ़ा दूंगा, हर टॉपिक, हर चीज़, कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स का कहीं नहीं छूटने वाला है ना। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज की जब हम बात करते हैं तो लेटर सीरीज में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ा, वो भी लेटर सीरीज का ही पार्ट है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज हमने पढ़ा और ये जो पढ़ रहा हूँ इसमें दो तरह के आते हैं कि लेटर गैप सीरीज होता है, किस तरह से आपके पास लेटर होता है इस तरह से आपके पास लेटर होता है और आपको बताना होता है कि इसमें कैसे हम फिल करेंगे। दूसरा आता है कि 3 या 4 लेटर का पेयर रहता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। कहता है कि इसमें जो भी दिया गया है इसको यदि फिल करें और लेफ्ट से राइट में इसको एक सीक्वेंस को फुलफिल करें, ऐसे कैसे हम लोग क्या क्या लेटर्स इसमें भरेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम करते हैं काउंट कि कितना प्लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितना है? 15 है मेरे भाई, यस और नो। अब इस 15 को आप पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज यदि करेंगे तो क्या क्या बनेगा? 3 और 5 का फैक्टर में बन सकता है। यानी यहां से एक क्लू निकलता है कि हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं, 3 लेटर का ग्रुप बना सकते हैं या 5 लेटर का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, 3 या 5 लेटर का हम ग्रुप बना सकते हैं और फिर उसमें हम सीक्वेंस देखेंगे। अच्छा सर, यदि ये 20 पे रहेगा तो क्या होगा? तो 20 पे रहेगा तो 4 और 5 का ग्रुप बना सकते हैं। सर 25 लेटर रहेगा तो क्या होगा? तो 5 का ग्रुप बना सकते हैं। 30 रहेगा तो क्या होगा? तो 6 का ग्रुप बना सकते हैं, 5 का ग्रुप बना सकते हैं, है ना। सर 28 रहेगा तो क्या होगा? 7 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 7 4 जा 28, 6 5 जा 36, 6 5 जा 30। 36 रहेगा तो क्या होगा? 6 6 का ग्रुप बनेगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है 42 रहेगा तो क्या होगा? 7 6 का हो जाएगा। तो मैक्सिमम 36 42 लेटर्स तक का पूछा जा चुका है ऑलरेडी, है ना। तो कभी 5 का ग्रुप, कभी 6 का ग्रुप, कभी 7 का ग्रुप, कभी 4 का ग्रुप। तो सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को फैक्टर करने के बाद, यस और नो। तो पहले हम इसको फैक्टर किए तो कितना था? 15। तो अब ये 3 का कितना आया था? 15 आया था आपका, यस और नो। तो अब ये क्या हो सकता है? या तो 3 का फैक्टर हो सकता है या 5 का, यानी 3 का ग्रुप बन सकता है या 5 का बन सकता है, यस और नो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब 5 का यदि देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 5 पे यदि हम देखें तो F के बाद यहाँ पे क्या है? K के बाद क्या है? B,
एफ के बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5-5 का ग्रुप बनाए। अब क्वेश्चंस और ऑप्शंस की सहायता से किसी एक ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। यदि आप एक ग्रुप को कंप्लीट करेंगे तो दूसरा ग्रुप का आइडिया खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो एफ के बी और लास्ट में क्या है, ओ है, तो वाई ओ। अब यहाँ पे हम एफ डाल सकते हैं कि एफ के बी वाई ओ, है ना, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ। तो क्या बन गया, के बी ओ एफ वाई के ओ। ये देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, के बी ओ एफ वाई के ओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस लेटर। तो हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं केवीएस के रिगार्डिंग रीजनिंग के नाम पे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, सिलेबस क्लियर है, पहला टॉपिक हमने सिलेबस का ही किया था कि क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी पढ़ेंगे आप समझ लीजिए कि अब आप लेटर सीरीज आज यदि आप क्लास कंप्लीट लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सीएजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट लेवल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम्स में बनाएंगे तो भी आपका बनेगा। क्योंकि हम यहाँ पे शुरुआत ही करेंगे ऐसे और उसका अंत करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चंस हम सीख जाएंगे जो कि हमारे किसी भी एग्जाम्स में आसानी से बनेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितना है आपके पास, टोटल है आपके पास 20। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 4 होगा और 5, यानी 4 का पेयर बना सकता है और 5 का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए लास्ट n है तो 5 का बना रहा है, यस और नो। और यहाँ पे पहला p है, यहाँ भी पहला p है, तो 5-5 का आइडिया आ रहा है कि सर 5-5 पे फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5, यस और नो, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और ऑप्शन की सहायता से किसी एक ग्रुप को कंप्लीट करेंगे, खुद ब खुद दूसरा का आइडिया चलेगा और तीसरा का आइडिया चलेगा, है ना। तो P के बाद देखिए यहाँ पे LB है तो LB यहाँ पे रख सकते हैं, PLBON, तो ये P हो जाएगा LBON, PLBON, है ना, PLBON। तो क्या बन गया, LBPOBNBO, है ना। अब ऑप्शन का सहारा लीजिए, LBPOBNBNBO, LBPO। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, LBPOBNBO, LBPOBNBO, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो ये कह रहा है हमें कि टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना है, 20 है। तो 20 का मतलब हो गया कि 4 और 5 का फैक्टर रहेगा। तो 20 का मतलब क्या हो गया कि 4 और 5 का फैक्टर रहेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो P R R P Q P Q R R S, P Q R R S, P Q R R S, P Q R R S बना रहा है। तो क्या बनाया, Q S R R P R Q, Q S R R P R Q, Q S R R P R Q। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल कितना है, 28 है। तो 28 का मतलब 7 और 4 का पेयर बनेगा। कितने का, 7 और 4 का। तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम 7 का देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं यहाँ पे गिनती में कुछ है डी के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डी तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7,
तो सात सात का पेयर बन रहा है। अब सात सात का पेयर कैसे समझे, फर्स्ट पी है सर, यहाँ भी सर फर्स्ट पी है तो पी ठीक है, पी आर के वाई, वाई के बाद क्या है ओ है, एल पी एल डी, तो पी आर के वाई ओ एल डी। तो सर इस तरह से बना रहा है पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी, है ना। तो क्या बन रहा है ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओ आर के पी एल वाई ओ, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम देखेंगे कि फैक्टर कितना है, यदि 28 है तो 4 का बनाएगा, 7 का बनाएगा पेयर, फिर हम उस पे साथ साथ पे ब्रेक करेंगे और क्वेश्चंस और ऑप्शन की सहायता से उसी पैटर्न को फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, है ना। इसको कहते हैं लेटर गैप सीरीज, लेटर गैप सीरीज। तो सीरीज यदि हम पढ़ रहे हैं तो सीरीज के जितने टाइप होते हैं लेटर के, हम सारे टाइप पढ़ रहे हैं, यानी इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है किसी भी एग्जाम्स में। तो पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा कि कैसे उस पर काम करेंगे, फिर हम लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हर डायमेंशंस को टच कर रहे हैं। तो नथिंग टू वरी, बस आप लोगों की ब्लेसिंग मिलता रहे, है ना। यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अमन सर सही कर रहे हैं आपके लिए सबके लिए, तो आप लोगों का ब्लेसिंग मिलता रहे, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आर ई यू, है ना, आर ई यू टी आर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना है 20 है, यस और नो। तो जब हम 20 की बात करते हैं तो क्या बनेगा, 4 या 5 का फैक्टर बनेगा 20 में, है ना, 4 या 5 का फैक्टर बनेगा। तो 1 2 3 4 5, फिर देखिए यहाँ भी आर है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 का फैक्टर बन रहा है। अब आर ई यू क्यू क्यू टी, तो आर ई यू क्यू टी, आर ई डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे यू है, यस और नो, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि लेटर सीरीज का मुझे लगता है कि टॉप मोस्ट लेवल क्वेश्चन यही है। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन यदि कभी आ जाए तो कैसे डील करेंगे। यहाँ पे देखिए यू है और आर ई यू यदि हम रखेंगे क्यू टी, फिर आर ई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू, ये आपसे कुछ कह रहा है कि ये यू कन्वर्ट हो रहा है अगले लेटर में डब्ल्यू में। तो कैसे, यू के बाद क्या होना चाहिए, आर ई वी होना चाहिए, आर ई वी यू वी, आर ई डब्ल्यू क्यू टी, आर ई एक्स क्यू टी, यस और नो। अब देखिए इसमें से जो एक लेटर था वो अपना प्लेस, जैसे ये यू जो था, ये यू के बाद अगला तीसरा पोजीशंस पे क्या हो गया, वी हो गया, क्या हो गया वी, वी के बाद क्या होगा डब्ल्यू होगा। ये डब्ल्यू आपको सपोर्ट कर रहा है इस पैटर्न को समझने के लिए, डब्ल्यू के बाद क्या होगा एक्स होगा। तो एक लेटर ऐसा था जो एक एक इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। तो ऐसे भी आता है एग्जाम्स में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या क्या बना रहा है आपको, क्यू बना रहा है, ई बना रहा है, वी बना रहा है, फिर क्यू बना रहा है, टी बना रहा है, एक्स बना रहा है, क्यू बना रहा है, क्यू ई वी क्यू टी एक्स क्यू, क्यू ई वी क्यू टी एक्स क्यू। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैंने कहा कि जब भी ऐसा रहे कि एक लेटर रहे, अगला वाला जो है उससे आगे रहे, अगला वाला उससे आगे, अगला वाला उससे आगे, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन और आएगा तो नथिंग टू वरी, है ना, वो चीज़ें आपका आसान होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है 15 है। तो 15 का मतलब 3 और 5 का फैक्टर होगा, 3 और 5 का फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पी आर ए कर सकते हैं, वाई लास्ट में जेड है तो ये पी कर दीजिए, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, सब सारे लेटर सब सेम है तो कोई इशू नहीं है। अब क्या बन गया ए जेड पी वाई आर वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, ए जेड पी वाई आर वाई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 है ना। तो टोटल 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो 20 को क्या फैक्टर करेंगे, 4 में और 5 में फैक्टर करेंगे। क्यू डब्ल्यू डैश आर टी, फिर क्यू डब्ल्यू डैश आर टी, क्यू डब्ल्यू डैश आर टी, क्यू डब्ल्यू डैश आर टी। तो इस तरह से 5-5 का बन रहा है ना, 5-5 का बन रहा है, 5-5 का बन रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए एफ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये भी शानदार उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, एक लेटर गैप वाला। देखिए यहाँ पे एफ दिया हुआ है और क्यू डब्ल्यू एफ आर टी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए एच दिया हुआ है, यानी तीसरे नंबर पे लेटर चेंज हो रहा है। तो क्या बन सकता है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू तो वही रहेगा एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ के बाद जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच जी के बाद एच आर टी। तो सेटअप हो रहा है कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। अब चीज़ों को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ई था, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ है, इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एच है। तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि थर्ड पोजीशन वाला लेटर इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। तो क्या क्या बना, ई बना, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, है ना, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, सेम टाइप क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे पहला काम करेंगे टोटल, टोटल कितना है, 20 है। तो 20 का मतलब क्या हो गया, 4 और 5 का पेयर बनाएगा, 4 और 5 का पेयर बनाएगा, यस और नो। अब 4 और 5 का पेयर बनाएगा तो अब उसमें देख लेंगे, क्या देखेंगे कि डैश, जैसे इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर बी है, यहाँ भी तो स्टार्ट है 1 2 3 4 5, बी है तो स्टार्टिंग है, सही है। तो यहाँ भी बी हो जाएगा कि बी वी जे आर डब्ल्यू, तो बी के बाद क्या होगा, वी जे आर डब्ल्यू, बी भी, अच्छा यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जे के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे एल है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जे है, तो जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, यस और नो। बी वी एल के बाद एम आर डब्ल्यू, एम आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना रहा है बिल्कुल उसी तरह से ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, सब ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 0 से अप लेवल तक हम लोग करने वाले हैं। बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू, यस और नो, एम आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे अब क्या क्या बना, जे के एल एम इस तरह से बन रहा है, तो बी बन रहा है, बी के बाद वी के, फिर आर डब्ल्यू एम आर, तो वी वी के आर डब्ल्यू एम आर, वी वी के आर डब्ल्यू एम आर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। नेक्स्ट में आइए, जैसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना है, 20 है। तो 20 को किस में करेंगे, 4 और 5 में फैक्टराइज करेंगे, यानी 4 4 का बन सकता है और 5 का। तो 1 2 3 4 5, यस और नो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस और नो, 1 2 3 4 5। आई होप क्लियर हो रहा है, यस और नो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे एफ आई आर डैश डी, एफ आई देखो यहाँ पे ई है, यस और नो, तो एफ आई टी, एफ आई टी, एफ आई डैश ई डी, तो ई डी तो ठीक है आपका, तो एफ आई आर ई डी, तो एफ आई आर के बाद एस ले लेंगे क्योंकि ये लेटर चेंज है, टी यहाँ पे है, यहाँ पे आर है तीसरे नंबर पे, तो एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, है ना, एफ आई टी के बाद यू ई डी, तो एक लेटर यहाँ भी चेंज हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन थे कि सर यहाँ पे जो आर है
वो इसमें क्या हो गया, एस हो गया। सर यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यू हो गया, है ना। तो आर एस टी यू, तो एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी, इस तरह से पैटर्न बनाया। तो क्या क्या बना आपका, ई आई एस आई ई यू डी, ई आई एस आई ई यू डी, ई आई एस आई ई यू डी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप इंजॉय कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैं जो लेटर सीरीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब टॉप लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, सो नथिंग टू वरी। हर लेवल का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, 0 to टॉप लेवल क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन नहीं रुकेगा लेटर सीरीज का। इसके बाद यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना है भाई, 20 है। 20 का मतलब 4 और 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ही क्यों लिए सर, W W W लास्ट आ रहा है, या तो लास्ट मैच करे या फर्स्ट मैच करे, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए एस सी आर, आर के बाद देखिए आर जी डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे देखिए एच, यहाँ पे देखिए जी, और यहाँ पे देखिए एच। डब्ल्यू तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर चेंज हो रहा है, तो उसी के पीछे जी से पहले क्या होगा, एफ होना चाहिए, एफ से पहले क्या होगा, ई होना चाहिए। तो एस सी आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर एच डब्ल्यू। तो एक लेटर जो आपका बढ़ रहा है ई एफ जी एच, उसको पकड़ना है, यस और नो। तो क्या बना, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, है ना, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद कुछ इजी क्वेश्चंस भी है इसका। अब देखिए छोटे मोटे एग्जाम्स में या आपके एग्जाम्स में भी कभी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अब इसमें क्या होता है, कई बार पूरा लेटर नहीं भी गिनती करेंगे तो भी आइडिया आ जाता है। जैसे एल एम एन ओ पी, अब फिर क्या होना चाहिए, एल एम एन ओ पी, 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 एल एम एन ओ पी। तो जब लेटर एक जैसा रहे, जब पैटर्न एक जैसा रहे, तो इट विल बी क्वाइट इजी। तो क्या बन गया, एम ओ विल बी द राइट ऑप्शन, एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस बनाइए, देखते ही बनेगा अब ये सब क्वेश्चंस, है ना। चलिए साहब, जैसे है डी, तो डी डी ई ई एफ एफ जी जी, 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 है ना। तो क्या बना, डी ई एफ जी, क्या बना, डी ई एफ जी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ई एफ जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखिए, सी सी डी डी ई ई एफ एफ, अच्छा जी जी भी, है ना, जी जी, सी सी तो ई डी डी, सी सी के बाद डी डी ई ई एफ एफ जी जी, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी। तो क्या बन रहा है, ई डी ई जी, ई डी ई जी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये सब क्या हो गया, ये सब थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का इजी हो गया कि देखते ही सर आइडिया आ रहा है ये सब क्वेश्चंस में, है ना। तो आपने सभी लेवल जब देख लोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं। अब मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि यदि ऑफलाइन मान लीजिए बैच में इतना क्वेश्चंस नहीं भी कराते हैं, दे देते हैं कि बनाओ बच्चों, अब यहाँ तो वन वे कम्युनिकेशन है, तो मैं खुद आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ हर टॉपिक पे इतना क्वेश्चंस करा दूंगा मैं कि आप देखते ही देखते सीख जाओगे, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना। हाँ, यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि अमन ठाकुर सर ने आपके लिए मेहनत किया है, आपके लिए काम किया है और अपडेटेड
क्वेश्चंस आपको पढ़ाया है, हर तरह की चीज़ें पढ़ाया है, तो फिर आपका ब्लेसिंग तो बनता है ना, आपका ब्लेसिंग बनता है, आपका एक फीडबैक अच्छा होना चाहिए, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू, तो क्या बना, वी वी यू यू वी वी यू यू। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह एस टी यू वी डब्ल्यू 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 एस टी यू वी डब्ल्यू, तो क्या आया, यू यू डब्ल्यू वी यू यू डब्ल्यू वी यू यू डब्ल्यू वी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। जिसे कह रहा है ई ई एफ एफ जी जी एच एच, 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 तो क्या आ रहा है, एफ एच जी जी, एफ एच जी जी, है ना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच आई, 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 यस और नो। सो आई एच जी एफ, आई एच जी एफ विल बी द राइट आंसर, आई एच जी एफ विल बी द right answer, IHGF will be the right answer of this question, IHGF will be the right answer of this question. Next, JKLMNO, 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 तो क्या बन गया, KLMO, 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 JKL, KLMNO, this one will be N, this one will be N, KLNO, not MO, KLNO, KLNO, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, जो देखते ही आइडिया आ रहा है। अब ये थोड़ा सा ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा भी अटपटा दिखे तो जो अप्रोच बताया है उसको शुरू कर देंगे, जो देखते ही आ जाए, वेल ना देखते आ जाए तुरंत काउंट कर लिया। अब 4 या 5 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5, फिर सी और सी कॉमन हो गया, 1 2 3 4 5, फिर सी 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। अब क्या बन जाएगा, सी के बाद जे आया है, क्वेश्चन और ऑप्शन आपको सपोर्ट करेगा, सी जे, तो जे डाल के देखिए, एन तो सी जे एन डब्ल्यू जेड, सी जे एन डब्ल्यू जेड, सी जे एन डब्ल्यू जेड, सी जे एन डब्ल्यू जेड बन गया, जे एन जे डब्ल्यू एन जेड सी डब्ल्यू, जे एन जे डब्ल्यू एन जेड, जे एन जे डब्ल्यू एन जेड सी डब्ल्यू। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यस और नो, जे एन जे डब्ल्यू एन जेड सी डब्ल्यू, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, इस तरह से आप बड़े आसानी से चल सकते हैं, एक एक क्वेश्चन सीख सकते हैं, है ना। केजी, है ना, क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग 20 क्वेश्चंस में आ गए, इसीलिए मैंने कहा इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा हर टाइप का कि आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि वीडियो देखने से सब काम हो जाएगा, बस आपका ब्लेसिंग जरूर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, तो 24 को क्या फैक्टर करेंगे, 6 और 4 में करेंगे, के जी टी पी जी के जी टी पी जी एन, लास्ट में पी जी एन, फिर के जी टी, तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
6, तो KGT PGN, KGT PGN, KGT PGN, KGT PGN, KGT PGN, तो क्या क्या बना, TNPG, TNPG, NTG, 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 TNPG, NTG, TNPG, NTG. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer of this question. I hope clear हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा क्या चीजें चल रही है. Yes or no? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. अब ये जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हम लोग किए हैं वो हम लोगों का एक अलग लेवल का क्वेश्चन था जिसको हम लेटर गैप सीरीज कहते हैं, और ये भी लेटर सीरीज है. इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा इन द गिवन सीरीज, मेक इट लॉजिकली कंप्लीट, कि लॉजिकली ये कंप्लीट हो. तो सर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने प्लेसिंग ऑर्डर सीखा है, यस और नो. अब प्लेसिंग ऑर्डर का भरपूर यूज करेंगे, विदाउट पेन पेपर ये भी बनाएंगे, विदाउट पेन पेपर ये भी बनाएंगे. इसमें क्या करना होता है कि जो आपका पहला लेटर होता है इसका रिलेशन पहले से होता है, हमेशा पहला लेटर का रिलेशन हमेशा पहले से होगा, दूसरा लेटर का रिलेशन दूसरे से होगा, तीसरा लेटर का रिलेशन तीसरे से होगा, चौथा लेटर का रिलेशन चौथे से. चाहे क्वेश्चन KVS का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे बैंक PO का हो, चाहे CGL का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो. ये हो गया अप्रोच. क्या हो गया, मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, कुछ भी याद करने को नहीं कहूँगा. आपको यदि कोई अप्रोच सिखाऊंगा, यदि कोई ट्रिक सिखाऊंगा तो वो कैसे क्रिएट होता है ये बताऊंगा. तो याद करना ही नहीं है, चीज़ों को समझना है, फिर रीजनिंग हो जाएगा आसान, है ना. चलिए साहब, तो ZY, तो अगला क्या होगा यहाँ पे X W V, एक माइनस हो रहा है, T के बाद देखिए TS माइनस हो रहा है, S है ना, तो S से पहले क्या होगा R, फिर Q, फिर P, Q के बाद P, Q से पहले P, तो फिर -1, तो उससे पहले क्या होगा O हो जाएगा, O N M, तो क्या चल रहा है -1 M L, है ना, तो JKL K हो जाएगा, तो XROK, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. चल क्या रहा था, तो -1 का पैटर्न चल रहा था कि हर लेटर में एक एक माइनस होता जा रहा है. यस और नो. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. यस और नो. यदि क्लियर है, यदि आपको समझ आ रहा है तो अपना ब्लेसिंग देना बंद नहीं कीजिएगा, आपका आशीर्वाद सराब हो, है ना, होना चाहिए. L कितना होता है 12, ये कितना होता है 14, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 20, तो बीच में क्या होगा 18 क्या होता है 18 R होता है. यस और नो, तो 18 होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R हो जाएगा. अब R से यदि देखें तो ये गया, ऑप्शन पे नजर रखिएगा. अब दूसरा यदि देखें तो ये है 16, ये कितना है 14, माइनस हो रहा है, ये कितना है 12, ये कितना है 10, तो ये क्या होगा 8 क्या होता है 8 होता है. अच्छा 12 है, तो 12 से पहले क्या होगा 10, ये है 8, ये कितना है 8, तो 12 से पहले क्या होगा 10 क्या होता है J किस में है, इसमें. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. सी भी नहीं होगा. आई होप क्लियर हो रहा होगा. तो इसमें हो रहा था +2, उसमें हो रहा है -2. यस और नो. अगला लेटर यदि सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो K कितना होता है 11, ये कितना होता है 13, +2 ये कितना होता है 15, ये कितना होता है 19, तो अगला क्या होगा 17 क्या होता है Q, तो 17 क्या होता है Q. देखिए यहाँ पे Q है. T कितना होता है 20, ये कितना होता है 18, है ना, ये कितना होता है 16, तो -2 चल रहा है, 20 18 फिर 16, तो फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 12, ये कितना है 12, तो यहाँ क्या होगा 14, क्या होगा N, तो RJQN. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन पे नजर रखिएगा और पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, चंद सेकंड में आंसर आ जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर. चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका EZF, है ना, तो EZF, E कितना होता है 5, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 11, ये कितना होता है 17, तो अगला क्या होगा, तो देखो 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17, तो +8 कर दो 25, क्या होना चाहिए 25 क्या होता है Y. इसी तरह से 26, ये कितना है 24, ये कितना है 20, ये कितना है 14, यहाँ पे क्या हो रहा है -2, फिर क्या हो रहा है -4, फिर क्या हो रहा है -6, तो अगला क्या होगा -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6,
6 क्या होता है एफ, 6 क्या होता है एफ, वाई एफ जेड, वाई एफ जेड ऑप्शन सपोर्ट करेगा आपको, वाई एफ जेड विल बी द राइट आंसर। लास्ट लेटर भी देख लो, ये होता है 6, ये कितना है 8, ये कितना है 12, तो +2 +4, ये कितना है 16 प्लस 12 +4 12 4 12, ये कितना है 18, ये कितना है 18 है ना, ये है 18, ये तो 14 था, ये था -8, ठीक है। यहाँ पे क्या था यार, 17 8 25 लिखे थे नहीं, तो ये कितना है 18 18, तो 18 के बाद क्या होगा 18 6 18 8 26, तो 26 क्या होता है जेड, तो वाई एफ जेड। बाकी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन सपोर्ट करेगा आंसर क्लिक करने के लिए, यस और नो। चलिए साहब, यदि हम 24 की बात करें तो ये कितना है 4 है, ये कितना है 10 है, 4 10, फिर क्या है 16, तो क्या हो रहा है +6 तो अगला क्या होगा 16 और 6 22 होना चाहिए, 22 क्या होता है v होता है, यस और नो। ये कितना है 2, ये कितना है 8, 2 और 6 8, 6 14 +6 इसमें भी हो रहा है +6 यस और नो, तो अगला भी क्या होगा +6 होना चाहिए, तो 14 और 6 20, तो t होना चाहिए, वी टी सब में तीनों में है ना। ये देखो एक के बाद क्या है 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद क्या होना चाहिए 19, 19 क्या होता है s, तो वी टी एस विल बी द राइट आंसर, यस और नो। फिर से एक बार 1 6 7 6 13, 13 और 6 19, 19 क्या होता है s, 19 क्या होता है s, तो वी टी एस विल बी द राइट आंसर। तो क्या चल रहा था पैटर्न +6 +6 +6, ये पैटर्न चल रहा था नहीं कि 4 6 10 6 16 6 22, 2 6 8 14 6 20 और 1 6 7 6 13 6 19, यस और नो। तो +6 का पैटर्न चल रहा है, तो पहला लेटर पहले लेटर के साथ, दूसरा लेटर दूसरे लेटर के साथ, और तीसरा लेटर तीसरे लेटर, दिस इज द वे दैट टू फॉलो दिस टाइप ऑफ सीरीज, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है f कितना होता है 6, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 14, ये कितना होता है 26। जब भी ऐसा लेटर आए कि बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर छोटा नंबर, तो आप उसको अल्टरनेट से चलिए। तो 6 से यदि हम देखें तो 6 से देखिए 6 4 10, 4 14, तो अगला क्या होना चाहिए 18, 18 क्या होता है r विल बी द राइट आंसर। अच्छा नीचे से यदि देखें तो ये हो जाएगा -2, फिर ये देखें तो ये हो जाएगा -2, देखिए यहाँ पे 2 से गया तो 26, फिर यहाँ से यदि हम देखेंगे तो ये भी होगा -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, 24 का मतलब x, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा है ना, हमें तो एक ही पूछ रहा है, तो r विल बी द राइट आंसर, r विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे चल रहा था +2 6 4 10 +4 ये भी चल रहा था +4, नीचे -2 है ना। यदि दोनों पूछता तो वहां पे x होता rx, लेकिन हमें एक ही पूछ रहा है तो r। क्लियर है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कितना है 5, ये कितना है 9, ये कितना है 11, ये कितना है 13, तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें क्या है +2, इसमें भी क्या है +2, तो इसमें भी क्या होना चाहिए +2, तो यहाँ क्या होना चाहिए 7, तो फिर इसमें की क्या होगा +2, तो g से शुरू होगा 7 से, और g एक ही में है, g किस में है a में है, यस और नो। तो आप ऐसे सोचेंगे तो बिना पेन पेपर और ऑप्शन सपोर्ट करता है आपको, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप देखें कि m यहाँ पे देखिए 7 के बाद क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है तो ये हो रहा है -3, तो यहाँ m से भी क्या होगा -3 होगा, तो j हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना है j, तो j इसमें है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। r है 18, देखिए 22 है 24 है 26 है, तो 18 के बाद क्या होगा 20 होगा, तो t हो जाएगा। फिर t 20 है तो 17 -3 17 होगा, तो q हो जाएगा। फिर -3 14, फिर -3, तो एक पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है पैटर्न +2 -3, फिर +2 फिर +2 फिर -3, है ना।
+2 -3 +2 -3, ये एक पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। BO, अब देखिए यहाँ पे 88 है, यहाँ 80 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 72 है। तो 88 से क्या करेंगे? अब यदि हम देखें यहाँ से देखें 80 से क्या हो गया, 76 -4 हो गया, फिर इसमें क्या हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 84 में से 4 जाएगा तो 80, तो 84 किस में है, सी विल बी द राइट आंसर। इसी से बन गया। आप यदि ऑप्शन भी देखेंगे कि 2 है, यहाँ पे 2 के बाद क्या होना चाहिए, 8 है, 8 के बाद 11, तो +3 चल रहा है ना, तो 2 के बाद ऐसे भी ई आएगा, है ना, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा कि लेटर से भी नंबर से भी, तो कई बार नंबर ही आपको कह देगा, कई बार लेटर कह देगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको चलना है लेकर के, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। ये कितना है, 22 है, ये कितना है, 19 है, ये कितना है, 13 है, ये कितना है, 10 है। तो अब इससे पता चल रहा है 13 से 10 -3, 22 से 19 -3, तो 19 से फिर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 16 से 3 करेंगे तो यहाँ पे 16 होना चाहिए। 16 क्या होता है, पी होता है, और एक ही ऑप्शन में पी है। तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन सॉल्व करने के लिए चूंकि अभी सिखा रहा हूँ तो बार बार कर रहा हूँ चीज़ों को, बट एग्जाम में तो आप ऐसे ही बनाओगे, है ना। ये कितना है, 16 है, ये कितना है, 13 है, 3 माइनस हो रहा है ना, तो फिर -3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो जे हो जाएगा, यस और नो। ये 16 हो गया, ये 10 हो गया। फिर इसी तरह से ये 1 है, फिर ये x है, तो ये 1 क्या होता है, 27, 26 के बाद 27, तो -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर -3 करेंगे तो 21 होगा, 21 क्या होता है, u होता है। तो क्या चल रहा था, -3 का पैटर्न चल रहा था, यस और नो, कि 22 में से 19 गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया, 3 सब लेटर से माइनस हो रहा है, 3 क्या हो रहा है भाई, माइनस हो रहा है। आई होप क्लियर हो रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये 1 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 5 है, 7 है, तो अगला क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। फिर ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 10 है, तो अगला 12 हो जाएगा, तो एल हो जाएगा, आई एल इसमें भी है, इसमें भी। ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, 3 बढ़ रहा है, 14 है, तो अगला 17 हो जाएगा, तो 17 क्या होता है, क्यू होता है। तो आई एल क्यू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एल क्यू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। इस तरह से जब आप पढ़ते हैं, जब आप इस तरह से काम करते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चंस को आराम से चीज़ों को समझते हैं, तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नथिंग टू वरी। और हर टॉपिक पे इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका मन, आप जहां भी बैठे हैं, सुकून से भर जाएगा कि यस। क्योंकि 10 क्वेश्चन भी करा सकते थे, 20 भी करा सकते थे, लेकिन देखिए आप 29 पे चल रहे हैं, और अभी कितने, अभी हो सकता है 40 क्वेश्चन हम लेटर सीरीज पे ही कराने वाले हैं। तो मेरे साथ भी यदि इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी है ना, किसी भी एग्जाम्स को समझने के लिए और चीज़ों को क्लियर करने के लिए। चलिए साहब, अब यहाँ पे देखिए 27 है तो ये 3 का क्यूब है, 64 है तो ये 4 का क्यूब है, ये 216 है तो 6 का क्यूब है, ये 343 है तो 7 का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 125 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अभी हमने लेटर से सोचा भी नहीं है, लेटर से भी सोचेंगे तो भी आएगा, लेकिन अभी नंबर ही कंफर्म्ड कर दिया कि यही आंसर होगा। अब m से यदि देखें तो ये 13 है, ये 11 है, -2 हो रहा है, ये 7 है, आगे देख लीजिए 5 है, -2 हो रहा है, तो ये 9 होगा, तो आई होगा, तो देखिए आई। फिर ये y है, y के बाद क्या है, z है, तो z के बाद क्या होगा, a होगा, तो आई ए 125। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए साहब नेक्स्ट देखिए y है, तो देखिए y कितना होता है, 25 होता है, और ये 8 होता है, तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 8, यानी कि ये +9 हो रहा है, 9 स्टेप आगे जा रहा है। ये 17 है तो ये भी +9 हो रहा है, ये 26 है तो 17 और 9, फिर से 26, तो फिर +9, तो फिर +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरह से z 26 है तो +4 कर रहा है, +4 कर रहा है, यस और नो, फिर 8 कर रहा है, फिर +4, फिर देखो आप +4 हो रहा है, तो फिर अगला चाहे होगा +4, तो 12 4 16 हो जाएगा, तो आई पी होगा। आई पी किस में है, देखिए आई पी इसमें है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
ये 14 है, ये 9 है, तो 14 में से 9 गया -5 हो गया। ये क्या, तो पहले क्या हो रहा था +9, फिर क्या हो रहा था +4, अब क्या हो रहा है -5, -5। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, टी है ना। तो IPT विल बी द राइट आंसर। पैटर्न क्या चल रहा था कि +9 +4 -5 +9 +5 +4 -5। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी के बाद क्या है, बी देखिए ये 2 है, ये कितना है 5 है, ये 11 है, ये 14 है, तो +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, तो यहाँ 8 होगा। 8 क्या होता है, H होता है, H इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 16 है, फिर ये 14 है -2, फिर ये 10 है, फिर ये 8 है, इसमें भी -2, तो यहाँ भी -2 होगा। 12 क्या होता है, L होता है, तो HLE विल बी द राइट आंसर। लास्ट को भी देखेंगे तो y के बाद z और b +2, फिर इसमें भी प्लस YZAB +3, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 3 8, तो पहले हो रहा था 2 3 +3 +3 +3 +3, इसमें हो रहा था -2 -2 -2 है ना, फिर हो रहा है +3 +3 +3, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यदि आप इसमें +3 करेंगे तो E हो जाएगा, तो HLE विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि ये 10 है, ये कितना है 13 है, ये कितना है 16 है, ये कितना होगा 10 3 13 3 16 3 19 हो जाएगा सर। 19 के बाद कितना होगा 22 होगा। तो क्या चल रहा है, +3 का पैटर्न चल रहा है, यस और नो। तो 19 क्या होता है, S होता है। अब ये गया और ये गया, तो ये दोनों में से होगा। अब ये 8 है, ये कितना है 11 है, ये कितना है 14 है, तो अगला क्या होगा 17, फिर 20, तो फिर +3 चल रहा है, यस और नो। तो ये हो जाएगा S के बाद Q, 14 3 17, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चेक करेंगे तो 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 करेंगे तो O हो जाएगा, तो SQO विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो फिर +3, तो एक पैटर्न चल रहा है +3 +3 +3 का पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन में, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 26 है, ये 27 28 कह सकते हैं इसको, या 2 कह सकते हैं, तो +2। फिर इसमें यदि आप देखेंगे तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो फिर +2 कीजिए तो D हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या होता है, D होता है, तो D लेंगे। यहाँ 2 है तो +2 चल रहा था, एक पैटर्न +2। 2 है, फिर ये 6 है, तो 2 4 6, 6 4 10, ये 10 हो जाएगा, फिर 14 4 18 4 22, तो +4 चल रहा है ना। तो यहाँ पे 10 करेंगे तो J हो जाएगा, DJ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 17 है, 17 के बाद 12 है, तो -5, फिर -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, G होगा। फिर उसमें से 5 जाएगा तो 2 होगा, तो DJG विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है +2 +4 -5, पहले +2 फिर +4 फिर -5। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो अगला क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर 8 है, फिर 10 है, तो 6 क्या होता है F होता है। तो पहले क्या चल रहा है +2, फिर Z है 26, 26 के बाद 24, फिर है 24 के बाद क्या होगा 22, 22 क्या होता है V होता है, फिर 20, फिर 18, तो क्या चल रहा है -2, फिर 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 X, फिर 25, फिर 26, तो फिर चल रहा है +1, फिर चल रहा है 18, 18 के बाद 17 माइनस, तो फिर हो जाएगा 16 P, है ना। तो FVXP ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर P के बाद ON, तो हो जाएगा -1। तो पैटर्न क्या चल रहा है +2
-2 +1 -1 इज द गोइंग पैटर्न इन दिस क्वेश्चन, यस और नो। तो इस तरह से आप कोई भी यदि अप्रोच पता है कि पहला लेटर का रिलेशन, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, कितना भी बड़ा ये लेटर सीरीज इस तरह से रहेगा तो भी बनेगा, लेटर गैप सीरीज रहेगा तो भी बनेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज रहेगा तो भी बनेगा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज रहेगा तो भी बनेगा। सब आप पढ़ चुके हैं अब, और इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है भाई साहब, पीओ के एग्जाम में भी नहीं आता है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोगों की ब्लेसिंग जरूर चाहिए, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 के बाद 4 के बाद 3 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 1 तो 2 क्या होता है, बी होता है, बी ऑप्शन ये गया। अब है 9, तो पहले क्या हो रहा था, -1, पहले हो रहा है -1, 9 2 11, 11 के बाद 13 तो 13 के बाद 15 हो जाएगा, ओ ये भी गया, आंसर तो बन गया। तो ये हो रहा है +2, क्या हो रहा है +2। तीसरा यदि देखेंगे तो 13 15 17 19 मतलब क्या, एस, फिर हो रहा है +2, है ना। फिर आप यदि चौथा देखेंगे तो 3 4 5 6 क्या होगा, एफ, तो इसका मतलब +1। तो पैटर्न जो चल रहा है -1 +2 +2 +1, है ना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है आप सभी का, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई 5 है, ये कितना है, 5 है, ये 5 है, 5 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद क्या है, 17 है, तो 5 6 11 प्लस, तो +6 चल रहा है, यस और नो। तो 17 और 6 23 हो जाए, 13 23 हो जाएगा, 23 क्या होता है, W होता है, तो ये गया ये गया ये गया, ऑप्शन तो आंसर तो आ गया। बट यदि अगला लेटर को देखेंगे तो 7 7 6 13 13 6 19, तो 19 6 फिर +6 आ रहा है, तो 19 20 6 19 20 5 25 25 क्या होता है, Y। फिर देखेंगे आई 9 है, तो 9 9 6 15 15 और 6 21 21 और 6 27 27 का मतलब 1, 27 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 बोलिए या 27 बोलिए, दोनों बराबर है, 1 बोलिए या 27 बोलिए, दोनों बराबर है, तो वाई WYA, तो +6। तो पैटर्न क्या चल रहा है, +6 +6 +6 का पैटर्न चल रहा है, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि देखें तो P कितना है, 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 है ना, 22 के बाद 24 है, तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, W नहीं होगा, W नहीं होगा, X हो जाएगा, यस और नो। फिर 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद तो पहले क्या चल रहा था, +2, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, तो 11 होगा, तो फिर +1 चल रहा है, तो 11 क्या होगा, K हो जाएगा, तो x के बाद k हो जाएगा, d विल बी द राइट आंसर, d विल बी द राइट आंसर। तो पहले x आया फिर k आया। फिर 12 है, 12 के बाद 14 है, 16 है, 18 है, तो 20 होगा, फिर +2 चल रहा है, तो 20 होगा तो t हो जाएगा। और फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, तो 24 हो जाएगा, 24 का मतलब x है ना, 24 का मतलब x, तो फिर +1 चल रहा है, तो +2 +1 +2 +1 इज गोइंग टू द राइट पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई कितना है, 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद क्या होगा, 15 फिर 20 फिर 25, तो 15 क्या होता है, ओ, यानी कि +5 चल रहा है, +5 चल रहा है। फिर 2 है, 2 के बाद 5 7 है, 7 के बाद 7 5 12 होगा, 12 क्या होता है, L, 12 क्या होता है, L, तो OL, अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, ये गया है ना। तो फिर +5 चल रहा है, फिर देखें तो 4 5 9 9 9 5 14 5 19, तो 9 5 14 14 क्या होता है, N होता है, तो OLN B विल बी द राइट आंसर। और फिर +5, तो फिर ये +5 +5 +5 का पैटर्न चल रहा है, यस और नो। चलिए साहब, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। जैसे H क्या है, 8 है, 8 5 13 13 13 8 5 13, अच्छा 8 है, 8 के बाद 5 13 13 के बाद
20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 23। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22, 23। तो इसमें क्या चल रहा है, +5 +5 +4 है ना, +4 +3 +2 +1। चीज़ों को समझिए, शानदार क्वेश्चन है। तो 17, 17 क्या होगा, क्यू होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 से देखे, 3 5 8 8 8 4 12, 12 क्या होगा, एल, क्यू एल, सी विल बी द राइट आंसर एल। फिर क्या हो जाएगा, 12 3 15 2 17 1 18, बिल्कुल सही। 5 3 8 8 4, फिर 5 5 10 10 4 14, एन, एन बिल्कुल सही, एन क्या हो जाएगा, एन। तो पैटर्न क्या चल रहा है कि +5 +4 +3 +2 +1 का पैटर्न चल रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये आंसर की है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आंसर से की से आंसर की भी मिला लीजिएगा। आई होप 100% आंसर की जो टाइप है वो भी सही होगा, है ना। और बाकी जो है, बाकी सब बढ़िया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी तक साथ देने के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोगों को लगता है, यदि आप लोगों को लगता है कि अमन ठाकुर सर आपके लिए बढ़िया कर रहे हैं रीजनिंग में, तो किसी भी बच्चे को, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीजीएल सीपीओ स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उसको आप हमारे बारे में ज़रूर जानकारी बताएं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, और हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू।